जो कुछ भी घटित हो रहा है ये पूरी सृष्टि में वो ईश्वर के अधीन है। समस्त सृष्टि ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है कि नहीं? तो फिर अच्छा बुरा जो घटित हो रहा है वो भी उसी के अधीन है। फिर भी चिंता किस बात की, फिर भी दुख किस बात का, परेशानी किस बात की? जिसकी 2 उंगलियों में तार लगाया हुआ है और वो नचा रहा है और हम उसको देख के खुश हो रहे हैं, हम उस कठपुतली का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? हम तो उसके पास जाके खड़े रहे ना, देखें कि तू नचा कैसे रहा है। आंखों के भीतर क्या है जो देखने का पावर आता है? नहीं, सुना सुनाया नहीं, लॉजिक, प्रैक्टिकल। आपने जितने भी उत्तर दिए अभी केवल सुने सुनाए दिए, सोच कर नहीं दिए। तो पहले आपने मुझे देखा, किसने देखा? तो मैंने देखा। मैं तो आपको पता नहीं कि मैंने, यहां तो कैमरा था नहीं, तो ये कैसे देखेगा? तो किसने देखा? आंखों ने देखा। ठीक है, आंखों ने देखा। पहले आपने कहा मैंने देखा, फिर आपने कहा आंखों ने देखा। मतलब उस मैं से आंखें अलग है तब आंखों ने देखा। ठीक है, मैं से आंखें अलग थी इसीलिए आपने उसको भी देखा कि आंखों ने देखा। तो मुझे देखा, उसके बाद मुझे जिस इंद्रिय ने देखा उसको भी आपने देखा। वो क्या चीज है जो आपकी आंखों को भी देखता है, किसी और को भी देखता है? आपकी आंखों में जो दृष्टि है, जिससे रेटिना, जो पर्दे के पीछे है, जो बाहर नहीं दिख रही, पर उसको भी आप देखते हो कि मुझे नजर कम आ रहा है, मुझे दिखाई कम दे रहा है, उसको भी तो आप देख रहे हो कि नहीं? आप देख रहे हो ना? तो जितना पर मैं हूं आपके लिए, उतना ही पर आपकी आंखें भी है, क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी में आता है। आपने किसी दृश्य को देखा, चाहे वो सात्विक हो, असात्विक हो, राजस हो, वो अलग बात है, पर आपने देखा। फिर किसने देखा? तो आपने उसको भी देखा। फिर दिखाई नहीं दिया या दिखाई अच्छा दिया, उसकी समझ भी आपको दिखी। ठीक है, वो बुद्धि भी किसके पास आई? आपके पास आई। और मेरी बुद्धि ये कह रही है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, उसको भी आपने देखा। वो क्या चीज है? कहां रहता है वो? कहां रहता है? सब सुना हुआ ही बोल रहे हो, जो आपने सुना है, पर उस सुने हुए को अनुभव करना सबसे बड़ी बात है। जितना कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, वो आप नहीं हो, आपसे पृथक है, इसीलिए सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है और समझ भी आता है। वो वस्तु आप नहीं हो, है ना? तो आप कौन हो? आप उसको देखने वाले चैतन्य साक्षी हो। ठीक है, ये फूल पड़ा है, मैंने इसको देखा। ये फूल है, मैंने इसको देखा, तो मैं वो नहीं हूं इसीलिए मुझे दिखा। ठीक है, मैं वो नहीं हूं, तो जो भिन्न है चीज वही दिखेगी। आंख आंख को नहीं देख सकती, उसके लिए आपको पृथक होना पड़ता है, आईना लाना पड़ता है सामने। जब वो भिन्नता हो जाती है तब आंख आंख को देख सकती है। तो जितनी भी जगत में वस्तुएं हैं, चीजें हैं, व्यक्ति हैं और पदार्थ है,
जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी, उसमें ईश्वर भी आ गया, भगवान भी आ गए, भगवान की मूर्ति भी आ गई। जो कुछ भी दृश्यमान जगत में दृष्टिगोचर होता है वो आपकी दृष्टि से होता है। तो पर है, इसीलिए आप उसको देख सकते हो, और वो दृष्टि से आप परे हो, इसीलिए उस दृष्टि को भी देख सकते हो। केवल सुनने से नहीं, पर उस चीज को अगर आप अनुभव करोगे ना, कि जैसे हाँ बात तो सही है कि ये है, इसको मैंने देखा, आंखों ने देखा, फिर आंखों को किसने देखा? हाँ, तो कोई ताकत थी, कोई शक्ति है जो उसको ज्योति दे रही है। जो ज्योति दे रही है वो भी मुझे समझ आ रही है, तो मैं उसको भी देख रहा हूं। तो मैं कितना सूक्ष्म हूं, कितना साक्षी हूं हर चीज का। पर हम लोग न विचार करते हैं बड़ी शांति से, न उस पर अभ्यास करते और ना ही मनन। इसीलिए फिर हर चीज में, हर उतार चढ़ाव में परेशान भी होते, बह भी जाते, कभी रागात्मक, कभी द्वेषात्मक, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, बहते चलते हैं। उस समय अगर स्थिरता आ जाए, उस समय अगर साक्षित्व मजबूत हो जाए कि इसको कौन देख रहा है, तो ये मेरे में नहीं है, आप मुक्त हो। अगर मैंने देखा कि इस मन में इतनी इतनी वृत्तियां उठ रही है, तो आप तो उससे पृथक हो गए। जब आप उससे पृथक हो गए तो बहोगे कैसे? बस वही वाली बात है कि व्यवहार में तो बहुत कुछ, सभी कुछ आता है। मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा, मैंने सोचा, मुझे दुख हुआ, मैं रोया। ये तो विवेकवान समझदार महापुरुष भी वही कहेगा जैसा एक अज्ञानी जीव कहता है। पर उसे ये समझ है कि मैं मतलब आत्मा है, वो सबका साक्षी है, पर व्यवहार काल में मुझे कहना पड़ रहा है। इसी से आपने सुभद्रा की एक कथा सुनी होगी, अभिमन्यु के मरने पर। सुनिए, अभिमन्यु को 7 लोगों ने मारा मिलके। जब सुभद्रा को पता चला तो खूब रोई, खूब रोई। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बेटा मारा गया। कृष्ण कहते हैं बार बार, चुप तो रहे, चुप तो रहे। इतना रोता है क्या कोई? चुप तो रहे। फिर कोने में जाके फिर रोई, अरे मैं एक ऐसी माँ हूं, जो माँ बैठी है, बाप बैठा है, 17 साल की उम्र में बेटा चल बसा। ए विधाता, दुर्भाग्य मेरा, कैसा भाग्य लिखा तूने। जोर जोर से। फिर कृष्ण को बेचैनी हुई, फिर कृष्ण आते, सुभद्रा तुम मेरी बहन हो और ऐसे रो रही हो, तू चुप तो कर, तू मामा था ना उसका, मैं मां हूं, तुम मां नहीं बने हो ना, इसीलिए उपदेश दे सकते हो। मैं तो लुट गई, लुट गई, बेटा, इकलौता बेटा चल बसा। सारी जमात इकट्ठी हुई थी। कृष्ण उसको पकड़ के, कृष्ण फिर बेचैन हुए क्योंकि मां का रोना था। तो सारे सब दाव पे, मतलब वो नहीं, ताक पे रख देते। माए कुछ नहीं सोचती, केवल रोती है तो बस रोती है। कृष्ण ने पकड़ा हाथ, सुभद्रा को ले गए पीछे जहां कोई था नहीं। बोले, सुभद्रा, ज्ञान कहां गया जो मैंने तुम्हें दिया? कृष्ण की बहन हो, सुभद्रा हो। सुभद्रा हंसी, बोली, जो रो रही है वो माँ है, और जो समझ रही है वो आपकी बहन सुभद्रा है। रोने दो। नाटक भी जोरदार है ना।
ये भी एक नाटक है ना, तो नाटक भी जोरदार है। तो जब सजगता आ जाती है ना, तब आदमी का रोना भी एकदम परफेक्ट होता है।